नहाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो शरीर से अभी भी भीगी भीगी खुशबू आ रही थी। मेरे बाल कंधों पर चिपके हुए थे और पानी की बूंदें पीठ पर फिसलती जा रही थीं। मैंने तौलिए को गर्दन पर रखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में अपने जिस्म को देखकर मैं एक पल को ठहर गई। मेरी सांसें तेज थीं और धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे मैं तौलिए से अपने हाथ और सीने को पोंछती, मेरी त्वचा और भी संवेदनशील होती जाती। हर स्पर्श ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मुझे छू रहा हो। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगलियां गर्दन से नीचे सरकाईं। मेरी आंखें बंद हो गईं और मेरे होंठ कांप उठे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, मेरी सांसों को सुन रहा है और मेरे बालों को सहला रहा है। मेरे होंठ अपने आप भीग गए। मैंने आईने में अपने सीने की तरफ देखा और तौलिए को ढीला छोड़ दिया। उस पल लगा जैसे मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने खुद को बाहों में भर लिया, लेकिन भीतर की प्यास और बढ़ गई। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। चादर पर मेरा भीगा बदन और भी फिसलता हुआ सा लग रहा था। मैंने तकिए को सीने से लगाया, मानो किसी को कसकर गले लगा रही हूं। मेरी सांसें भारी होती जा रही थीं और मेरे गाल तपने लगे थे। मेरी उंगलियां अपने आप मेरी गर्दन से उतरते हुए सीने तक पहुंचीं। मैं हर धड़कन को महसूस कर रही थी, इतनी तेज कि जैसे दिल बाहर निकल आए। मैंने आंखें बंद कीं और होंठ काट लिए। उस सिहरन ने मेरे पूरे जिस्म को ढक लिया। धीरे धीरे मेरे हाथ मेरी कमर तक फिसलने लगे। मेरी सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास है, मेरी हर हरकत को रोकना चाहता है और साथ ही उसे और बढ़ावा भी दे रहा है। मैं करवट लेकर लेट गई। तकिए में चेहरा छिपाते ही लगा जैसे कोई मेरे कानों के पास झुक रहा हो, मेरी गर्दन को चूम रहा हो। मेरे होंठ अपने आप खुल गए, जैसे किसी अदृश्य होंठों को तलाश रहे हों। मेरी उंगलियां अब बेचैन थीं। मैं हर जगह उस अदृश्य स्पर्श को महसूस करना चाहती थी। मेरी जांघों के बीच हल्की सी सिहरन दौड़ी और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने चादर को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उस पल मैं पूरी तरह किसी और की बाहों में थी। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी कमर पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच रहा है। मेरी सांसें उसके सीने से टकरा रही हैं। मेरे होंठों पर उसका स्पर्श मुझे पिघला रहा है। मैं पूरी तरह खो चुकी थी। मेरी देह कांप रही थी, लेकिन उस कांपने में आनंद था। हर हलचल, हर छुआन मुझे और गहराई में ले जा रही थी। वो एहसास जैसे मैं अपने आप से बाहर निकलकर किसी और के साथ मिल गई हूं। मैंने कभी इतना गहरा सुख महसूस नहीं किया था। वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत से भी ज्यादा सजीव था। उस पल मैंने जाना, इच्छाएं गंदी नहीं होती, बस उन्हें जीने का ढंग चाहिए। और उस रात मैंने अपने भीतर की हर चाहत को महसूस किया, उतनी गहराई से जितनी मैंने कभी सोची भी नहीं थी।